नीतीश जी ने कोई बयान दिया है कि मुझे एबीसी नहीं आता है, तो अगर वो ऐसा समझते हैं कि मुझे एबीसी का ज्ञान नहीं है तो नहीं है। तो मैं उनसे सर्टिफिकेट लेने तो घूम नहीं रहा हूँ। तो नीतीश जी तो ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनको समझदारी भी है। तो मेरा बस इतना कहना है कि भाई चलिए, प्रशांत किशोर को एबीसी नहीं आता है, आपको तो आता है, आप मुख्यमंत्री हैं, आप बता दीजिए कि आपने बिहार की स्थिति को बेहतर कैसे बनाया है। बिहार की राजनीति में अभी बयान और पलटवार जारी है। हमारे साथ प्रशांत किशोर जी मौजूद हैं, हम सीधे बात करते हैं। कल तक नीतीश कुमार के साथ आप रहते थे, आजकल नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एबीसीडी आपको नहीं आती है। क्यों इस तरह से नीतीश कुमार? नहीं, कल तक नहीं रहते थे। नीतीश जी के साथ में मैं आज से 4-5 साल पहले था और बहुत ईमानदारी से था। जो कुछ बन पड़ा वो करने का प्रयास किया। नीतीश जी ने कोई बयान दिया है कि मुझे एबीसी नहीं आता है, तो अगर वो ऐसा समझते हैं कि मुझे एबीसी का ज्ञान नहीं है तो नहीं है। वो मैं उनसे सर्टिफिकेट लेने तो घूम नहीं रहा हूँ। जहाँ तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में उनके बयान का सवाल है, तो नीतीश जी को तो ज्ञान है, मुख्यमंत्री वही है। अगर मुझे ज्ञान हो न हो, हम तो बिहार नहीं चला रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग बिहार को चला रहे हैं उनके पास ज्ञान हो। तो नीतीश जी तो ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनको समझदारी भी है, उनको ए से जेड का ज्ञान है। तो मेरा बस इतना कहना है कि भाई चलिए, प्रशांत किशोर को एबीसी नहीं आता है, आपको तो आता है, आप मुख्यमंत्री हैं, आप बता दीजिए कि आपने बिहार की स्थिति को बेहतर कैसे बनाया है। आप 2004-05 से लगातार मुख्यमंत्री हैं, तो उस समय से बेरोजगारी कितनी कम हो गई, क्या शिक्षा व्यवस्था कितनी सुधर गई, या यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था कितनी बेहतर हो गई, लोगों की आय कितनी बढ़ गई, बिहार की जो ओवरऑल स्थिति है दूसरे राज्यों के मुकाबले देश में वो कितनी बेहतर हो गई, आप बता दीजिए। क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े हैं, जो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, राज्य सरकार जो उन्हीं की सरकार है उनके आंकड़े हैं, या जो इंडिपेंडेंट एजेंसी जो बता रही हैं पब्लिक डोमेन में है कि बिहार 2004-05 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। 2004-05 में भी देश में सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से हो रहा था, आज भी देश में सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से हो रहा है। 2004 और 5 में बिहार में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते थे, आज भी देश के सबसे ज़्यादा अशिक्षित और गरीब लोग बिहार में ही रहते हैं। तो इन आंकड़ों में जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये तो यही दिख रहा है कि कुछ सुधार जो हुआ भी है वो ऐसा नहीं है कि 15 साल 20 साल के लंबे कालखंड में कुछ आमूलचूल परिवर्तन आ गया है। अब नीतीश जी अपने ज्ञान से, अपने समझदारी से कुछ ऐसा उन्होंने किया है जो इन आंकड़ों में परिलक्षित नहीं हो रहा है, या हम लोग जैसे बेवकूफ़ों को नहीं समझ में आ रहा है। तो नीतीश जी को बताना चाहिए कि भाई हमने देखो ये कर दिया, हमने बेरोजगारी ख़त्म कर दी, हमने लड़कों के पढ़ाई की ऐसी व्यवस्था बना दी जो देश में सबसे अच्छी है, हमने यहाँ पर हॉस्पिटल का जाल ऐसा बिछा दिया कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कहीं दर दर ठोकर नहीं खाना पड़ रहा है, हमने यहाँ ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब बच्चों को यहाँ काम करने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। ये सारी बात नीतीश जी अगर बता दें, उनको साफ करना चाहिए आके कि आखिर आपने इतने सालों में किया क्या है। अगर वो बहुत बड़े नेता हैं, वो नहीं करना चाहते हैं, चलिए सरकार के माध्यम से करा दीजिए, पीआरडी के ऐड दिलवा दीजिए, अपने पार्टी के प्रवक्ताओं को बता दीजिए, वो बता दें प्रामाणिक तौर पे। आप भी बहुत दिनों तक उनके लिए राजनीतिक जो उनकी रणनीति थी वो बनाया, आपने बनाया 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 आपने उसको। नहीं, मैंने बहुत दिन तक कुछ नहीं किया। 2014 नवंबर में नीतीश जी मेरे से मिले, उस समय वो चुनाव यहाँ हार गए थे, मांझी जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी मिले, उनको किसी ने बताया होगा या उन्होंने ऐसा मुझे बताया कि 14 में जो मोदी जी का कैंपेन हुआ था उसमें एक बिहार के लड़के हैं जो इसको करते हैं। उस संदर्भ में वो हमसे मिलने आए, मिले, बातचीत हुई, तो मैंने उनको ये बताया कि अगर आपको लगता है कि मेरी मदद से या मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ जिससे आप चुनाव जीत सकें और बिहार के लिए कुछ बेहतर कर सकें, तो मैं बिल्कुल अपने राज्य के लिए करने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ करूँगा। आके किया भी, महागठबंधन बना, उसको मैंडेट भी मिला, उसको जीत भी मिली, और 7 निश्चय का प्रोग्राम भी बनाया गया। ये भी तय किया गया कि बिहार जिस ढर्रे पे चल रहा है उससे अलग बिहार विकास मिशन बनाया जाएगा, लेटरल एंट्री के जरिए हज़ारों अच्छे लोगों को बिहार में लाया जाएगा, काबिल लोगों को लाया जाएगा, उसको सरकार से जोड़ा जाएगा। और 7 निश्चय का जो प्रोग्राम है, जो बिहार के 40,000 गाँव में सर्वे करके लोगों के भावनाओं को समझते हुए उनके सहयोग से इनपुट दिए, जो उन्होंने दिए उसके आधार पर बनाया गया था, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो कुछ हुआ नहीं, वो कुछ हुआ नहीं, तो नहीं हुआ, तो उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही हैं। तो उनको ये बताना चाहिए कि भाई 7 निश्चय में पहला निश्चय था कि 18 साल से 35 साल के हर युवा को बिहार में
अगर उसके पास रोजगार, जब तक उसको रोजगार नहीं मिले तब तक कम से कम 1000 रुपए का उसको सहायता सरकार से मिलेगा। तो सरकार अब तो 20 लाख रोजगार की ही बात कर रही है। सरकार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 10 से बढ़ा के उन्होंने 20 कर दिया। वही बात है, 7 निश्चय पार्ट 1 जो आपने 2015 में कहा, मैं उसके बनाने में शामिल था, उसके क्रियान्वयन की जिम्मेवारी जो थी उसको आपने किया नहीं। फिर आप 20 का चुनाव 7 निश्चय पार्ट 2 पर लड़ गए। 7 निश्चय पार्ट 1 पर आज तक कोई रिपोर्ट कार्ड, कोई वाइट पेपर नीतीश कुमार ने इशू नहीं किया है कि भाई, या उनकी सरकार ने नहीं किया है कि ये 7 निश्चय जो मैंने किए थे उस पर स्थिति अभी क्या है। 7 निश्चय पार्ट 2 आपने शुरू किया, उस पर मैंडेट लिया, 2 साल में फिर पलट के आप चले गए महागठबंधन में। अब इस महागठबंधन में बनने के बाद सरकार ने कोई अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कोई एजेंडा घोषित नहीं किया है। तो हम मान कर चल रहे हैं कि जो पहले से चल रहा था वही एजेंडा है। मतलब आरजेडी के साथ उनको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखना चाहिए था भाई। अब नई सरकार बनी है तो बताना चाहिए था कि ये 5 चीज़ हम लोग नया करेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो एक नई बात बताई, 15 अगस्त को अपने भाषण में बताया कि हम 20 लाख रोजगार देंगे, जिसमें 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार। तो उस जो बात उन्होंने बताई उस पर मैंने टिप्पणी की कि भाई, अगर आप 10 लाख सरकारी नौकरी दे सकते हैं या दे देंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, बिहार के लोगों का बहुत भला होगा, बिहार के युवाओं को 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं या कर दें तो फिर हम लोग जैसे लोगों को झूठ मूठ को राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, समाज में घूमने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके पीछे ही अपनी शक्ति, बुद्धि, ताकत लगाएंगे। जो कुछ भी हमारे पास है हम आपके पीछे खड़े होंगे और आप नौकरी दे दीजिए। हम अपना अभियान भी खत्म वापस ले लेंगे और आपका झंडा लेकर घूमेंगे, बताएंगे लोगों को कि नहीं भाई, नीतीश कुमार के जरिए ही बिहार का विकास हो सकता है। बिहार का विकास होना चाहिए, वो नीतीश कुमार अगर कर सकते हैं तो किसी प्रशांत किशोर या किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत क्या है। कि 20 लाख नौकरी अगर नीतीश कुमार दे देंगे तो प्रशांत किशोर उनका झंडा ढोने के लिए तैयार है। 20 लाख नहीं, 10 लाख। 10 लाख ही अगर दे दें, 10 लाख सरकारी नौकरी अगर इस साल वो दे दें तो बिल्कुल, मैं आपको कैमरे पे कह रहा हूँ, दूसरों को भी कहा है कि ये अभियान वापस ले लेंगे उनके समर्थन में और उनके पीछे उनका झंडा लेकर, उनके नाम का गाना, बैनर, पोस्टर लेकर घूमेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के 10 लाख लड़कों को नौकरी मिलनी चाहिए, वो दे के दिखाइए। एक महीना तो हो गया, 11 महीने बाकी हैं। आप 11 महीने में करके दिखा दीजिए, उसमें दिक्कत क्या है। तेजस्वी जी कहते थे, जब ये नौकरी की बात वो चुनाव के दौरान कह रहे थे तो नीतीश कुमार कहते थे कि कहाँ से लाएंगे पैसा, क्या जेल से पैसा आएगा, इस तरह की बात, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग वहाँ कर रहे थे। अब कैसे आएगा? अब ये बात तो आप लोग को नीतीश जी से ही पूछना चाहिए। भाई देखिए, जब हम लोगों ने बिहार के नागरिक होने, तब तो मैं यहाँ कोई बिहार में था नहीं, हमने सुना तेजस्वी जी ने अपने चुनाव के प्रचार के दौरान ये बात बताई कि 10 लाख नौकरी दे देंगे। तो इस तरह के जो लोग हैं, दल हैं, वो चुनाव में कई तरह के वादे लोग करते हैं, उसको कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन जब नीतीश जी ने इस बात को कहा है, मुख्यमंत्री रहते हुए कहा और 15 साल के अपने अनुभव के बाद बोला कि 10 लाख नौकरी दी जा सकती है, तो मेरे मन में ये ज़रूर बात है कि भाई, अगर 10 लाख नौकरी है या दी जा सकती थी तो आप 15 साल से क्यों वेट कर रहे थे? दे देना चाहिए था। लेकिन मान लीजिए कि चलिए अब उनकी प्राथमिकता बनी है महागठबंधन में, जिसमें उनको नौकरी देनी है, तो उनको 1 साल का समय हम लोग को देना चाहिए। 1 साल का समय बहुत लंबा समय नहीं है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, 1 महीना निकल गया, 11 महीने बाकी है। आप दे के दिखा दीजिए। अगर आप दिखा देते हैं, आप लड़कों को नौकरी दे देते हैं, तो बिल्कुल आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी मदद करेंगे। जो कुछ भी बन पड़ेगा आपके, अगर मदद करने की हमारी स्थिति न भी हुई तो भी आप समर्थक के तौर पे आपके साथ झंडा लेके घूमेंगे। आपने कहा कि तेजस्वी को गंभीरता से आप लेते नहीं है, उन्होंने जो ऐलान किया था, तो क्या अभी भी आप तेजस्वी को उस तरह से गंभीरता से नहीं? अब तो डिप्टी सीएम है बिहार के। भाई कौन क्या है उससे मुझे मतलब नहीं है। जब उन्होंने ये बयान दिया था तो आप एक बार को ये कह सकते, गंभीरता से नहीं लेने का संदर्भ ये है कि आप ये कह सकते हैं कि भाई इनको सरकार का अनुभव नहीं है, सरकार में रहे नहीं हैं, कुछ अभी जीवन में अपने तो कुछ किया नहीं है। भाई उनकी पहचान क्या है? लालू जी के लड़के हैं। कोई बहुत बड़ी विद्वता, कोई बहुत बड़ा काम कर लिया, कोई बहुत कुछ ऐसा कर लिया जिससे कि समाज में उनकी खुद की पहचान है, ऐसी बात तो है नहीं। वो पहचान ये है कि आप यहाँ के एक बड़े नेता, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, लालू जी के, राबड़ी जी के सुपुत्र हैं। तो इस नज़रिए से मैंने वो बात कही।